हेलो। बढ़िया। मार्केट से मैंने आपके जो भी स्क्रीनशॉट थे वो भेजे आपने। तो उनमें से हाँ वो सही थे। ऑलमोस्ट सही थे। तो ब्रदर आपको मार्केट सेंटिमेंट तो समझ में आ गया होगा ना। यस यस। ओपन एरिया हम कहते हैं खाली जगह को। और जो सेंटिमेंट होता है वो डिसाइड करता है ओपन एरिया कहाँ पर जाना है। तो ब्रदर आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर फ्लो। ओके। ऑर्डर फ्लो। ओके। ऑर्डर फ्लो पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको जो कैंडल की साइकोलॉजी है वो मैं आपको समझाऊं। ओके। कैंडल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर ब्रदर आपने कई बार देखा होगा कि ये कैंडल भी होती है, हाँ। ये कैंडल भी होती है, ये हाँ। कैंडल भी होती है, ये कैंडल भी होती है। ओके। तो आप मुझे इनमें से बता सकते हो कि इनमें से वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। इसमें से एक तो मतलब एक ग्रीन या रेड की वो उसमें बतानी है। यस। ये कैंडल ग्रीन है सारी। कौन सी वाली। मतलब जो कैंडल बनाई आपने ये ग्रीन ही है ना। हाँ ग्रीन कैंडल है। एक तो इसमें सेकंड वाली स्ट्रॉन्ग है और फोर्थ वाली मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो फोर्थ वाली स्ट्रॉन्ग है। सेकंड वाली और फर्स्ट। ओके। ब्रदर एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर कैंडल जो होती है, मान हाँ। लीजिए ये कैंडल है, इसकी आप साइकोलॉजी समझिए पहले। इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल अपनी ऐसी तो है। हाँ। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है वो ओपन कहाँ से हुई। ओपन हुई यहाँ से। हाँ ओपन यहाँ से हुई और क्लोज फिर कहाँ पर नीचे हुई। गई। पहले नीचे गई फिर क्लोज हुई। नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। वापस लेकिन नीचे तो गई, लेकिन नीचे कौन ले गए। सेलर। सेलर ले गए। ओके। सेलर ले जाने के बाद इस पॉइंट से कौन एंटर हुए। बायर। बायर। फिर बायर ने फाइट किससे की, लड़ाई सेलर। किससे की। सेलर से। सेलर से लड़ाई की। फिर कैंडल को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। ओके। फिर हाँ। कहाँ जाके छूट गया, फिर कैंडल बॉडी बनाई। यानी हाँ। कि पहले पहले क्या काम करा, पहले बायर ने क्या करा, पहले बायर ने सेलर्स को खत्म करा। किसको। सेलर को खत्म किया फिर अपनी एक कैंडल बना दी। हाँ सेलर को कैसे खत्म करा। सेलर को खत्म करा फाइट करके। हाँ फाइट किससे फाइट करके। से सेलर से। सेलर से। ने बायर। हाँ। और ये सब जो होता है ये सब कौन से उसमें होता है, 5 सेकंड में, मिनी सेकंड में मीन्स। ओके। ये हमें कोई 1 मिनट पे तो हमें सिर्फ कैंडल अप डाउन करती दिखती है ऊपर नीचे। लेकिन ये सब सेलर जो आते हैं एक्चुअली में वो कहाँ पर आते हैं, 5 सेकंड में। हाँ। ओके ब्रदर। तो पहले क्या करा, पहले बायर ने क्या काम करा, फाइट की सेलर से और उनको खत्म करा। तो हाँ। बायर ने यहाँ पर कितने काम करे। पहले बायर ने बिक्स वो। बनाई, फिर बायर ने क्या बनाई, बॉडी। हाँ। तो ब्रदर मैं यहाँ से आपको पूछना चाहूंगा, बिक्स बनाना आसान है मार्केट में या फिर बॉडी। आसान। आसान। आसान तो दोनों ही आसान नहीं है वैसे तो। अरे ब्रदर थोड़ा लॉजिक से बोलिए ना कि दोनों आसान नहीं, क्या बात हुई।
ब्रदर सोच के विक देखिए। बना विक मान बनाना लीजिए, आसान है। बिग बनाना कैसे आसान है ब्रदर, एक बात बताइए मुझे। मतलब ब्रदर पहले। एक मिनट समझिए मेरी, समझिए समझिए। पहले यहाँ से कौन एंटर हुए? यहाँ सेलर। पर सेलर। सेलर को खत्म करा, किसने खत्म करा सेलर को? बायर ने। बायर ने। तो बायर ने अपनी बिक बनाई, ये बायर की बिक है, प्रेशर है बायर का, हाँ है प्रेशर। अब हाँ बायर ने बायर। बॉडी तो इजीली बना दी, लेकिन उसमें सारी पावर जो अपनी खर्च हुई वो कहाँ पर हुई? बिक्स बनाने में। विक्स में हो गई। क्या बनाने में? विक्स में। बिक्स विक में। बनाने तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर सबसे ज्यादा जो खर्च होती है बायर और सेलर की, वो खर्च होती है बिक्स में, बिक्स के में। अंदर। विक्स में। ओके। ओके। और यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी बनाना बहुत ही इजी है, अच्छा बॉडी यहाँ पर बनाना कोई ही। पावर यूज ना होती है। ठीक है। ओके। ओके। हाँ। तो यहाँ पर जो बायर थे वो क्या हो गए? वीक हो गए। और वीक कैसे हो गए? सेलर से फाइट करके। हम्म। ओके। हाँ। तो ये कैंडल हमारी वीक हुई स्ट्रॉन्ग? ये कैंडल तो फिर वीक हुई ना। हाँ, वीक हुई। और समझ में आई? हाँ। अब इसी तरह इस वाली कैंडल को देखिए। ये तो स्ट्रॉन्ग हुई फिर अब उसका उल्टा। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, एक बात बता सकते हो मुझे? इसमें पहले मतलब ओपनिंग हुआ। ठीक है। ओपनिंग होके कौन आए? कौन आए ओपनिंग होके? बायर। ओपनिंग होके बायर आए। ओके, बायर आए। हाँ। और फिर उसके बाद? सेलर। नो नो ब्रदर, 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ क्लोज हुई। ओके। हाँ ये ग्रीन कैंडल है तो। हाँ, तो यहाँ से ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई। फिर वहां से कौन आए? सेलर। सेलर। सेलर आए। सेलर हाँ ने फाइट की किससे? सेलर ने बायर। फाइट की किससे? बायर। बायर। बायर से फाइट करी। तो यहाँ पर हाँ कौन एग्जॉस्ट हो गए? एग्जॉस्ट कौन हुए यहाँ? एक जो यहाँ पे सेलर हुआ ना। सेलर हुए। बायर ने तो कुछ करा ही ना, बायर तो हाँ अपनी कैंडल। ओके। बट वहां तक फाइट करके कौन है जो अपनी बिक्स सेलर आया। बनाना, मतलब कि ये बिक्स किसकी थी? सेलर सेलर्स की। की। में कौन एग्जॉस्ट हो गए? सेलर। सेलर। तो यहाँ पर जितने भी, मान लीजिए अगर कैंडल कोई ऐसी हो, यहाँ पर ये कैंडल हो, तो ये वाली जो कैंडल का वो है पावर, वो यहाँ पर क्या हो गया? यूज हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो क्या होगी? ग्रीन। ग्रीन होगी। ओके। हाँ पर यहाँ पे रेड भी बन जाती है। मैंने देखा है कभी कभी। हाँ, देखा आपने रेड, इस तरीके से रेड बनती थी। हाँ हाँ। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली में जो बायर आए हैं, प्रीवियस में जो सेलर्स आए हैं, उनके अंदर कितनी पावर है। अच्छा पावर पे डिपेंड करेगा। ओके। हाँ, वो डिपेंड करता है पावर पर। अगर इस ओके। कैंडल की बिक यहाँ तक है, हाँ। लॉन्ग बिक है, ह्यूज बिक, अगर इस कैंडल की बिक या तो इतनी हो या फिर ह्यूज हो काफी ज्यादा, तो वहां पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, मतलब कि वहां फाइटिंग हुई है। मतलब कि बायर वहां तक गए थे, लेकिन कौन आ गए? सेलर एंटर हुए। सेलर ने फाइट की किससे? बायर से। तो वहां पर एग्जॉस्टन होगा। और यहाँ पर आपको एक स्मॉल कैंडल देखने को मिलेगी, 70-80% ग्रीन। ज्यादातर। लेकिन मैं, आप जो बोल रहे हो ना रिवर्सल होता है यहाँ पर, आपने रिवर्सल देखा कि रिवर्स हो जाता है मार्केट,
तो वो डिपेंड करता है प्रीवियस की जो सिचुएशन जो होती है मार्केट की, प्रीवियस में जो सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर आप एक ही कैंडल को ट्रेड देख के थोड़ा ना करोगे, नहीं यहाँ पर नहीं, आपको प्रीवियस में जो कैंडल आई हैं वो कैसी हैं, उन पर भी डिपेंड करता है मार्केट। मतलब उनका पावर ओके, कैसा उनकी पावर, अगर पावर अच्छी है तो ये अगर ये पावर अच्छी है तो यहाँ पर रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां से हमें कौन मिल गया, सेलर्स का हमें प्रेशर मिल गया, प्लस पावर अच्छी है, तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू रिवर्स करेगा। ओके, अब इस कैंडल की साइकोलॉजी समझिए। तो बिक्स बनाना आसान है या फिर बॉडी? वे वो बॉडी बनाना आसान है। बॉडी बनाना आसान है तो कोई मेहनत नहीं है, सीधा सीधा सिंपल, सीधा सिंपल चल गए जाए। कोई बोना। तो ये ज्यादातर जो कैंडल ऐसी होती है बिना बिक्स के, तो जो एग्जॉस्टेड कैंडल होती है। ओके, विदाउट विक्स एग्जॉस्ट। विदाउट बिक्स, विदाउट बिक्स की जितनी भी सारी कैंडल होती हैं, विदाउट स्पीकिंग मीन्स एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट कैंडल होती है। ओके, मारू बोजू जैसा। हाँ, मारू। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक? ये वाली हाँ, ये वाली वीक है। नहीं, ये स्ट्रॉन्ग वीक है, कैसे? स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्योंकि इसमें और ये कौन सी, ये ये वीक है। वीक है। ओके, गुड। और ये इसको मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा। वीक। वीक है। हाँ, ओके। ये वीक कैसे? और ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक, स्ट्रॉन्ग। ओके, ये मतलब कैसे वीक स्ट्रॉन्ग है ये वाली? मतलब इसमें पहले। बताऊंगा हाँ ठीक ठीक। ब्रदर। यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर इतने बायर आए वो, सेलर सॉरी, आया। यहाँ पर बायर आए। ओके, हाँ, नीचे से ओके, बाहर है। ओके, ओके। यहाँ पर क्या है, एक सेलर एक आया मिनट। फिर। यहाँ से ओपनिंग हुई। ओके, हाँ, सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, फिर उसके बाद कौन एंटर हुआ? बायर। बायर। अब इतने से बायर हैं और इतने ज्यादा सेलर, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? सेलर। बायर, बायर ने तो इतने से बायर को खा लिया, मगर अब भी हमारे पास इतने सेलर्स हैं ना, सेलर, हाँ। तो ये तो स्ट्रॉन्ग हुई। हाँ ओके, हाँ। ब्रदर आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना? क्या? रिकॉर्ड कर रहे हो ना वीडियो? हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, नोटिफिकेशन आ रहा है ना? तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को आप अपने पास अपने यूज के लिए रखिए। ओके, हाँ, मेरे पास ही रहेगी वो, मैं देखूंगा बस। हाँ, बस हाँ आप अपने यूज के लिए रखिए इस वीडियो को, हाँ। किसी फ्रेंड्स वगैरह को नहीं शेयर करना। ओके, ठीक है ठीक। क्योंकि आपने इसके पैसे दिए हैं मुझे।
अगर हाँ आप ऐसे किसी चीज को अगर, और मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो में मुझे कहीं और देखने को मिली तो ब्रदर ठीक नहीं होगा, ठीक है। नहीं, मैं नहीं दूंगा किसको भी यार। क्योंकि ये आप जो सही। ये जो मैंने 6,000 में आपको ये दिए ना, ये कितने में हाँ दिए, हाँ, 5,000 या 6 में, मुझे तो याद भी नहीं है। 5 5। हाँ, ये ब्रदर बहुत एक्सपेंसिव नॉलेज है। अगर आप पावर ट्रेडर के पास जाओगे ना तो बी वो वो 20 तो के वो करता 20 है के, वो। 20 के, हाँ। हाँ, मैं जो हूँ मैं फ्री में ही इसको पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं नहीं दूंगा किसको भी वीडियो, आप टेंशन मत लो इसका। हाँ, ये वीडियो मैं जो भी है देखूंगा। ना, हाँ, ये लीक नहीं होनी चाहिए बस। नहीं नहीं, मेरे लिए यूज के लिए बस है। तो आपको कैंडल साइकोलॉजी समझ में आई? हाँ, कैंडल साइकोलॉजी आ गई। ओके। हाँ, मतलब वीक। सेलर में ऐसा है, नीचे से वीक होगा तो वो स्ट्रोंग होगा। हाँ, और बायर आपने में। देखा होगा हमेशा वो कंटिन्यू करेगा। हाँ, ऐसा देखा है। ओके ब्रदर। तो कैंडल साइकोलॉजी तो आपकी समझ आ गई। अब यहाँ पर हम पहला एग्जॉशन पढ़ते हैं, M1 एग्जॉशन। ऑर्डर फ्लो या एग्जॉशन? हाँ, इसको ही कहते हैं ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। अच्छा, यही ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। ऑर्डर फ्लो मैं आपको बताऊंगा अभी ऑर्डर फ्लो क्या होता है। मान लीजिए ये कैंडल है हाँ, और एक ये, तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? यहाँ पे तो यहाँ पर इंक्रीज जो हुआ। कैंडल बड़ी इंक्रीज हुआ बनी ना, है छोटी के बाद। मतलब कि यहाँ पर पहले मान लीजिए अगर बायर के पास 1 रुपए था तो यहाँ 2 रुपए हुआ। ओके। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज, हाँ। इसी सेंटिमेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कि जो ऑर्डर्स हैं, जो मान लीजिए जो ऑर्डर्स हैं लगे हुए मार्केट में, हाँ मान लीजिए यहाँ पर किसके किसके ऑर्डर थे, यहाँ बायर के ऑर्डर थे। अब बायर के ऑर्डर पहले से बढ़ गए, इतने हो गए, अब हाँ फिर और ज्यादा हो गए, ह्यूज कैंडल बन गई। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल, फिर इतनी बड़ी, फिर एक फिर से छोटी कैंडल आ जाती है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है ब्रदर, यहाँ पर जो ऑर्डर फ्लो होते हैं कम तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोकर जो होता है, यहाँ मैं ऑर्डर फ्लो कोई समझ में थोड़ा ना आ रहा है। यहाँ पर तो अगर 1 रुपए था, यहाँ 2 रुपया, हमें कॉन्स्टिट्यूंटली समझ में आ रहा, लेकिन हाँ, यहाँ यहाँ पर फिर तो से है। कम हो गया, यहाँ हाँ, फिर इसी से कम हो गया। हाँ, तो ये फिर क्या हो गया, ये मार्केट ही अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल। और अनस्टेबल जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूएशन की ट्रेड करते हैं अनस्टेबल मार्केट में। ओके। मतलब जिस ये जिस 3 कैंडल से समझ आएगा मान हमें। लीजिए, हाँ, बस 3 कैंडल, 2 से नहीं आएगा। 2 से भी होता है। फिर रिवर्सल देखने को मिलता है। बट पहले वाले में तो इंक्रीज हुआ है। बड़ी बड़ी, हाँ, पहले छोटी वाले बड़ी, में छोटी बड़ी। यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ हाँ इंक्रीज हुआ। हाँ ओके। यहाँ इंक्रीज हुआ, वो यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ। ओके। तो इसी को ही बोलते हैं हम ऑर्डर फ्लो। यहाँ बाहर के पास 3 रुपीज थे, फिर 2, फिर 1 हो गए, या 1 रुपीज थे, 2 रुपीज, 3 रुपीज। जिस मार्केट में हमें ऑर्डर फ्लो अच्छे से समझ में आए, ओके, हाँ। तो उस वो मार्केट हमारा क्या कहलाता है, स्टेबल मार्केट। क्या कहलाता है, स्टेबल। स्टेबल। और जिस मार्केट का ऑर्डर फ्लो बिगड़ जाए, मान लीजिए यहाँ छोटा कैंडल आ जाए एक बड़ी कैंडल के बाद,
वो मार्केट हाँ हमारे लिए क्या हो जाता है, अनस्टेबल। यानी कि अनस्टेबल, मान लीजिए एक खुला सांड की तरह होता है अनस्टेबल मार्केट। मतलब कि उसका पता नहीं रहता वो किधर जाके रुके। और आपने देखा होगा कि लगातार आपने सेलर्स की कैंडल देखी सही। होंगी, 6 6 कभी 12 12 हाँ कैंडल एक साथ। तो उसको कोई हाँ नहीं रोक पाता है, उस कैंडल में जो भी घुसेगा वो अपना लॉस करेगा। ओके। हाँ। तो जिस मार्केट का हमें ऑर्डर फ्लो अच्छे से समझ में आए, हम उसी मार्केट में घुसेंगे और इसी मार्केट में हम ट्रेडिंग करेंगे। अनस्टेबल मार्केट में हमें बैठना ही नहीं है, वरना आप लॉस करोगे। मतलब ऑर्डर फ्लो में या तो साइज इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जहाँ मीन्स जहाँ पर ऑर्डर्स हमें समझ में आए, ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर या डिक्रीज हो रहे डिक्रीज। हैं, उनका फ्लो समझ में आए। अच्छा। और ये कितने अब कितने जैसे कैंडल में हो सकता है? चार, तीन, ब्रदर ये चार, चार चार मैक्सिमम, चार मैक्सिमम, चार और मिनिमम। मिनिमम मिनिमम ज्यादातर आपको तीन देखने को मिलेगा, ज्यादातर तीन। तीन के बाद रिवर्सल, के बाद रिवर्सल। ओके। मोमेंटम जो होता है, कोई भी कैंडल का मोमेंटम जो होता है वो तीन ही कैंडल का होता है। उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलता है। और इसी जो रिवर्सल होता है इसी को हम बोलते हैं M1 एग्जॉशन। अच्छा, यही M1 एग्जॉशन है। यस ब्रदर, समझ में आई कहानी। मैंने ऐसा भी मतलब ऐसा देखा है, दो कैंडल के बाद भी मतलब रिवर्स हो जाता है मार्केट। यस यस, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ brother, एक मिनट। बड़ी और छोटी। ओके। M1। M1 समझ में आया ब्रदर। मतलब यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है तो उसके बाद रिवर्सल के लिए जाना है हमें। यस। इसमें एक एक ऑर्डर फ्लो कम है ना, जैसे छोटी से बड़ी गया दो कैंडल में, तो बड़े से छोटा। हाँ, हाँ वो जैसे बना है बड़े से इसमें छोटा इसलिए। फिर रिवर्सल। ओके ओके। अब जैसे एक ओके ब्रदर। क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, ये तीन कैंडल बना ठीक है, फर्स्ट वाला। ओके इसमें जो थर्ड कैंडल है ना वो मतलब सेकंड वाली से छोटी आ गई, ओके। तो उसमें फिर वो ऑर्डर फ्लो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, अगर वहां पर ऑर्डर फ्लो, अगर बीच में मान लीजिए अगर कोई छोटी कैंडल आ गई, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद फिर से छोटी आ गई, तो वो ऑर्डर फ्लो हाँ। हमारा बिगड़ गया, हम उस मार्केट में बैठेंगे नहीं ट्रेड करने। अच्छा। वो अनस्टेबल मार्केट हो गया। अनस्टेबल मार्केट का कुछ पता नहीं रहता किधर को जाए। पर एक इसमें मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है, इसको देखना कहाँ हाँ, से है? मतलब मार्केट तो बहुत सारी कैंडल है, देखेंगे कहाँ से इसे? चार्ट में कहीं से भी मीन्स देखेंगे या देखने में फिर ऐसा, क्या? कहीं से ही मीन्स। मतलब इसको चार्ट में कहाँ से देखेंगे? एक पर्टिकुलर स्विंग से देखेंगे या फिर कहाँ से? वो समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आप लाइव मार्केट में देखिए ना, चेक करिए आप ढूंढिएगा इसे। जहां आपको ये मिले वहां पर आप रिवर्सल के साथ जा सकते हो बिल्कुल। तीन कैंडल के नहीं बाद या टू कैंडल नहीं। के बाद रिवर्सल मारिए। और जहां पर लॉस लॉस हो रहा है वहां पर अभी लॉस होने दीजिए अभी।
नहीं वो मैं आपको मैं, बता दूंगा। आप अभी चार्ट खोलोगे ना तब बताऊंगा मैं वो। चार्ट चार्ट हम लोग कल देखेंगे इस चीज को, पहले आप देखिए लाइव में, ओके। अच्छा मैं देखूँ पहले। ठीक। हाँ पहले आप देखिए, और स्क्रीनशॉट, और जो भी ये जो आपको दिखे ना, ये 3 कैंडल, जो भी पावर इंक्रीमेंट, पावर डिक्रीमेंट, ऑर्डर फ्लो, तो वहां हाँ पर आप हाँ। रिवर्सल के साथ जाइए। मैं नहीं ट्रेड तो नहीं करूंगा बट बस देखूंगा। नहीं देखना नहीं है, वहां पर ट्रेड भी करनी है, और ट्रेड के साथ मुझे एक पिक्चर भी चाहिए। कम अच्छा से कम ट्रेड कर। 10 पिक्चर्स मुझे ठीक। चाहिए। ठीक। 10 ठीक से है मैं 5 ट्रेड में, पिक्चर्स मुझे सेंड कर दिए, चाहे M1 वो लॉस एग्जॉशन की, हो या ओके। विन हो। लॉस हो या फिर विन, आपको सिर्फ हाँ इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेनी है। ठीक है घंटे ऑर्डर बैठो फ्लो। आप, चाहे 12 12 घंटे, चाहे 6 घंटे, ठीक है। ठीक ठीक। मतलब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, उसके हाँ बाद तब आपको रिवर्सल का रिवर्सल के ट्रेड साथ लेना जाना है। है, ट्रेड करना है। और मिनिमम जहां दो पर भी जैसे कैंडल होना लॉस होता है, चाहिए। उसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, जहां पर भी लॉस होता है उसका भी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, ओके। हाँ हाँ। और याद रखना, जहां गैप अप और गैप डाउन हो जाए वहां आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ओके। हाँ वो तो पता है, आपने बताया ना कि गेम में ट्रेड ही नहीं लेना है। हाँ, गैप और गैप डाउन में ट्रेड ही नहीं लेनी, ये आदत डालनी नहीं है अभी से, इसे आदत बना के चलो। ठीक ठीक। ठीक है गेम में ट्रेड नहीं लूंगा। और इसमें मिनिमम दो हाँ कैंडल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ चाह तो दो हो, लेकिन वहां पर एक शर्त होनी चाहिए, वहां पर लॉन्ग भी होनी चाहिए एक कैंडल की। अच्छा मतलब दो ओके, कैंडल में पहले वाली कैंडल की विथ लॉन्ग होनी चाहिए। हाँ पहली वाली भी, ओके। ठीक ठीक। आ गया ये तो मुझे समझ तो में। ब्रदर, इसको एम चार्ट वन पे एम वन प्रैक्टिस समझ में आ करूँ। गया आपके? हाँ। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन, ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। ओके ब्रदर। ओके ओके। आ गया ये तो कोई समझ में। डाउट? नहीं ये तो आगे जब प्रैक्टिस कोई करूंगा डाउट? तब तब समझ आएगा डाउट तो। हाँ प्रैक्टिस करो ब्रदर इसकी अच्छे से। और मैंने तो वो आपको कैंडल साइकोलॉजी भी समझा दी है अभी। हाँ वो भी आ गई मुझे समझ। करेंगे, ओके। हाँ। हाँ। M1 तो आ गया मुझे। ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन बोलते हैं इसको। हम्म। इसे आप मार्केट में देखिए, करंट मार्केट में भी, ओके। हाँ और वही प्रीवियस देखूंगा। में भी चेक करिए, प्रीवियस में भी चेक करिए इसे, हाँ देखिएगा आपको कितना फॉलो होता है। स्क्रीनशॉट भेजूंगा हाँ ट्रेड लेके इसकी वहां पर। ब्रदर, आजकल मार्केट काफी ज्यादा खराब चल रहा है, आप देख रहे हो कि मार्केट को? हाँ मैं देखता हूँ मार्केट को तो। ब्रदर इस समय मार्केट जो है बड़ा गैप अप और गैप डाउन कर रहा है, क्योंकि जो लोगों की क्वांटिटी है कोटेक्स तो वो बढ़ती जा रही है। इसी और चक्कर में जो मैं ब्रोकर है वो अपने काफी ज्यादा वो कर रहा है। OTC में मतलब मैं ज्यादातर तो गेप ही गेप होता है हर कैंडल में मैक्सिमम। ओटीसी मार्केट जो है वो सबसे अच्छी मार्केट लगती है मुझे, लाइव मार्केट मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। पर वहां पर गेप होता है ना OTC में हर कैंडल पे। हाँ ये तो है, गैप तो होता है, लेकिन मैं एक बात बोलूं ब्रदर, अगर आप हाँ। ओटीसी को समझ गए, उसके बाद लाइव मार्केट आपके लिए बिल्कुल बहुत ही इजी मार्केट हो जाएगा। अच्छा। आप लाइव मार्केट में इजीली, हाँ इजीली बहुत अच्छे से खेल पाओगे। अब अगर आप ओटीसी को समझ गए तब, ओटीसी जो है ना, ओटीसी चलता है प्रेशर से। प्रेशर से। प्रेशर प्रेशर इकट्ठा होता है, हाँ और उस प्रेशर की क्या बनती है, कैंडल। मतलब जहाँ पे ज्यादा ऑर्डर और होते वही हैं। जो, हाँ जहाँ नहीं, जहाँ पर जैसे रिजेक्शन आपने देखा होगा, कई रिजेक्शन ऑर्डर्स, जैसे मान लीजिए एकदम इकट्ठे ऑर्डर्स लग जाते हाँ हैं सेलर्स एक के, प्रेशर ज्यादा हो जाता है वहां पर। हाँ। लेकिन लाइव मार्केट जो होता है ना, लाइव मार्केट वो चलता है अपना उस पे, ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट पे, अच्छा लिक्विडिटी ऑर्डर। वगैरह इन सब चीजों, ओके। हाँ लाइव हाँ। मार्केट की आपने देखा होगा कितनी वॉलेटाइल रहती है मार्केट, क्योंकि वहां बहुत। पर फॉरेक्स वगैरह भी होते हैं ना, हाँ फॉरेक्स मार्केट। हाँ
वहां पर जो है ना क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि और बाइनरी में बंदे कम हैं, इसीलिए यहाँ पे हाँ, वॉलिटी बहुत कम होती है ओटी की। पर जो पॉकेट ऑप्शन ओटीसी है सब ना, पॉकेट ऑप्शन में गैप नहीं आता इतना किंडल में, मैंने देखा है इतना, उसमें। हाँ पॉकेट आप यूज करिए, पॉकेट ऑप्शन अच्छा है, अच्छा ब्रोकर है, लेकिन आप उसे भी यूज करिए आप, जो आपको अच्छा लगे, इंटरफेस जिसका आपको अच्छा लगे वो यूज करिए आप। वैसे तो उसमें क्या, मेरे ख्याल से, उसमें कैंडल में गैप कम आता है बस। हाँ पॉकेट ऑप्शन में बहुत गैप अप गैमडाउस बड़े कम होते हैं, और अच्छा खासा जो एक वो होता है, अरे उसे क्या बोलते हैं, क्या? टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जो, हाँ अरे हाँ ये प्राइज एक्शन, ये जो लोग चूतियापा करते हैं प्राइज एक्शन को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बचा के प्राइज एक्शन बोलते हैं ना, हाँ हाँ। असल में प्राइज एक्शन कोई टेक्निकल एनालिसिस वगैरह नहीं है। प्राइज एक्शन को पता नहीं लोगों ने क्या बना रखा है कि यहाँ सपोर्ट डाल दो, यहाँ रेजिस्टेंस डाल दो, यहाँ लाइन डाल दो, यही क्या, मुझे ये बता दो यही है क्या प्राइज एक्शन? नहीं, अगर होता तो सब प्रॉफिट करते ना फिर। भाई प्राइज एक्शन यानी कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, एक्शन में मूवमेंट, किस तरीके से हाँ, उसका मूवमेंट हो रही है एक्शन। प्राइस में, प्राइस एक्शन एक्शन। वो कहलाता, ना कि कोई लेवल्स वगैरह, ना ही कोई मॉर्निंग स्टार की लेवल, ये है फलाना ढंका, भाई क्या बताएं, अलग ही है उनका मैटर। हाँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं लोग। बड़ा अजीब अजीब, और अभी भी मार्केट में मेरे ख्याल से अब तो काफी क्रेज कम हो गया है इनका, लेवल्स वालों का। हाँ, मैं नहीं देखता हूँ अब इनको, लेवल्स वालों का बड़ा क्रेज डाउन हो गया, पता नहीं मैं क्यों, तो यूट्यूब दिखाई नहीं देता यूट्यूब कोई। मैंने यूट्यूब पे बस तीन चार को फॉलो कर रखा है। एक तो आपको, एक पावर ट्रेडर, ओके। और एक नॉन ट्रेडर, और एक और है बस। ओके। और किसी को भी नहीं टीएमटी। करा। नहीं नहीं। ओके। जो टीएमटी है ना ब्रदर, हाँ, आशुतोष नाम है शायद। उसके, हाँ उसके पास भी एक यही कंसेप्ट है, लेकिन वो बंदा जो ट्रेड करता है ना, वो बंदा आपको हाँ, ट्रेड ऐसे करेगा जैसे वो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा हो, लेकिन उसके पास भी यही नॉलेज है, पावर वाली। अच्छा, वो भी पावर पे आपको, ट्रेड करते हैं। हाँ पावर पे ट्रेड करता है, लेकिन वो अपने बताते माइंड में तो नहीं। पावर पे करता है, लेकिन अपने माइंड में पावर पे करता है, लेकिन जब वो वीडियो डालता है तो किस पे करता है, लेवल। आपको बताता है कि वो लेवल्स पर कर रहा हूँ, ये है वो है, उसकी स्ट्रेटेजी कर रहा है। और कुछ तो इतने बड़े चूतिए हैं वो, इंडिकेटर बेस्ड पता नहीं क्या क्या इंडिकेटर लगा के बैठते हैं। इंडिकेटर तो, मतलब मैं शुरू से ही यूज नहीं किया इंडिकेटर तो, बहुत बेकार लगते हैं मुझे। यस ब्रदर। ब्रदर मेरी एक दुबई में एक लड़के से बात हुई थी ब्रदर, तो हाँ उस लड़के ने ना, अ, उन्हें ना एल्गो करके एल्गोरिथम होता है ये एक, हाँ, एल्गो ट्रेडिंग। इसके बोट्स चलते हैं बोट्स, हाँ एल्गोरिथम बाइनरी ऑप्शन ना, तो इसके हाँ बोट्स चलते हैं, उन्होंने वो खरीदा, अभी मेरे ख्याल से अभी खरीदा, तो वहां पर हमारे अकाउंट में $1000 $500 या फिर $100, तो वो जो हाँ एल्गोरिथम है वो एक महीने में, एक जो तुम्हारे 100 के 50 कर देगा एक महीने में, और एकदम खाली भी कर देगा अकाउंट। तो आप एक हाँ चीज का अंदाजा लगाइए कि आप एक तो ऊपर से बोट्स खरीद रहे हो, बोट्स भी पैसों का आ रहा है, कोई फ्री में थोड़ा ना दे देगा कोई भी, हाँ। ऊपर से बोट्स पैसों का आ रहा है, वो तुम खरीदोगे उसे, फिर अपने उसमें डालोगे, फिर वो भी तुम्हें एक महीने में $85 कमा के दे, वो भी उसका रिस्क पता नहीं वो उड़ जाए बीच में, क्या वही हो। वही। तो हाँ, तो उस बंदे ने मेरे पास मैसेज किया था, सर मैं ऐसे ऐसे आपके सीखना चाहता हूँ, आपकी वीडियो वगैरह देखी थी, तो बंदा हाँ मुझे ऐसे ऐसे शेयर कर रहा था, दुबई का बंदा है वो। हाँ, होगा जो, बहुत तो ये सारे ऐसे। काफी बहुत ज्यादा, हाँ बहुत, ये पावर जो कॉन्सेप्ट है ना ब्रदर, ये मार्केट को बहुत ही ज्यादा इजी कर देता है, ये पावर कॉन्सेप्ट, मार्केट को समझने का तरीका बिल्कुल ही आपका बेहतरीन, अलग ही तरीके से आप मार्केट को देखने पे लगोगे इस कॉन्सेप्ट को आने के बाद। जॉन आप ट्रेडर अब मतलब। देखिए, हाँ हाँ हाँ। जोन ट्रेडर साला चूतिया है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेड विदाउट लॉजिक की ट्रेड मारता है वो, तुक्के वाली। पर उनकी विन जाती है, और पता कुछ नहीं कैसे है। नहीं, बिन तो जाती, एक्सपीरियंस है ना बंदे के पास, एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है ना, एक हाँ, नॉलेज होती है, एक एक्सपीरियंस होता है।
ब्रदर जब आप एक ही चीज को अगर लगातार देखने लगोगे, कैंडल तो सेम वही बननी है ना, हाँ तो सिचुएशन तो हमें पता होगी। अगर आप विदाउट नॉलेज किसी के लिए हुए, अगर आप 4-5 साल तक एक ही चार्ट को देखोगे ना ब्रदर, कैंडल्स को ही सिर्फ तो हमें देखोगे, समझ आने आप भी इतना लगेगी। हाँ तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। हाँ सिर्फ कैंडल को ही देखे तो। सिर्फ कैंडल को ही देखते तो यहाँ तो आपको नॉलेज भी मिल रही है। तो ब्रदर यहाँ तो आप बहुत तगड़ा गेम खेलने वाले हो आगे चल। आप हाँ अपने आप को कभी कम मत समझिएगा किसी से भी, क्योंकि आपके पास अब वो नॉलेज आने वाली है जो किसी और के पास नहीं है नॉलेज। बिल्कुल, वो आप दोगे बस। हाँ ब्रदर, बिल्कुल ब्रदर। और आप हाँ शुक्र गुजार करिए कि आप वन वन बाय वन पढ़ रहे हो, ग्रुप में नहीं हो। आप जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो मेरे से। हाँ हाँ, हाँ अभी तो ब्रदर। कोई डाउट नहीं है वैसे मेरा। हाँ ओके ओके, अगर तो ब्रदर इस मार्केट को आप देखिए, ओके M1 एग्जॉशन को देखिएगा आप। हाँ M1 को देखूंगा। अब वो ट्रेड के वो ओके, भेजूंगा स्क्रीनशॉट। यस ब्रदर यस। हाँ ओके, फिर क्लास को एंड करते हैं, ओके ब्रदर। ठीक ठीक। ठीक है ब्रदर। हाँ, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।